आज हम कृषि प्रदेश में पहला चलवासी पशुचारण के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत वो सभी क्षेत्र आते हैं जहाँ की प्राकृतिक परिस्थितियाँ फसल उत्पादन के अनुकूल नहीं होती हैं, वहाँ चलवासी पशुचारण किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे पशुओं के चारे के लिए घास उपलब्ध हो जाती है। ऐसे क्षेत्र मध्य एशिया, अरब के बद्दू, अफ्रीका का सारा मरुस्थल एवं साइबेरिया प्रदेशों में पाए जाते हैं। विश्व में इनका जो वितरण है वो उसको अपन 4 भागों में बांट सकते हैं। पहला है जैसे उष्ण मरुस्थल, फिर है उष्ण घास स्थल यानी ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, फिर है पर्वतीय घास स्थल, फिर है टुंड्रा प्रदेश। मरुस्थल में अरब का मरुस्थल, सहारा, मध्य एशिया का शुष्क प्रदेश शामिल है जिसमें अरब के बद्दू, किर्गिस्तान के किर्गिज़ और इसी तरह से तिब्बती आदिवासी जो कि याक चराने वाले हैं, और यहाँ भेड़, बकरियाँ, ऊँट, खच्चर, घोड़े पाले जाते हैं जिनका उपयोग ये सामान ढोने में और मीट और दूध आदि प्राप्त करने में करते हैं। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड जो है इसे सवाना क्षेत्र भी कहते हैं। इनका वितरण पूर्वी अफ्रीका में केन्या, युगांडा, सूडान, वेनेजुएला, ब्राज़ील तथा ब्राज़ील में है, क्वींसलैंड में है। तो सवाना, लानोज एवं कंपोज, यहाँ गाय, बैल, भैंस, बकरी आदि पशु पाले जाते हैं। फिर आता है पर्वतीय घास स्थल, रॉकी, एंडीज, आल्प्स, हिमालय आदि के पर्वतों के ढालों पर पाए जाने वाले घास क्षेत्रों में पशुपालन किया जाता है, जो सामयिक स्थानांतरण करते हैं और इसे मौसमी प्रवास ट्रांसह्यूमेंस कहते हैं। यानी मौसम के हिसाब से ये जो हैं अपना प्रवास करते रहते हैं पर्वतीय स्थलों में, जो पर्वतीय घास स्थल हैं वहाँ पे। फिर आता है टुंड्रा प्रदेश, इसमें उत्तरी यूरेशिया का ग्रीनलैंड, अलास्का व उत्तरी कनाडा को शामिल किया जाता है। यहाँ उत्तरी कनाडा व ग्रीनलैंड पर एस्किमो तथा उत्तरी साइबेरिया में चुकची, सेमोइड्स जनजातियाँ पाई जाती हैं। रेंडियर, कैरिबाऊ, ध्रुवीय भालू और सील, वालरस, व्हेल आदि जलीय जीव भी मिलते हैं। ये जो रीजन है इसकी जो विशेषताएं हैं उसमें यहाँ पे वर्षा है वो बहुत कम होती है, लगभग 25 सेंटीमीटर वर्षा, और भरण पोषण के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं होने के कारण या कह सकते हैं प्रतिकूल पर्यावरण होने के कारण यहाँ जनसंख्या घनत्व है वो बहुत ही कम पाया जाता है। और अर्थव्यवस्था का आधार यहाँ पाए जाने वाला जो पशुधन है वही है, और वर्षा कम होने के कारण यहाँ पे जो हरी घास है वो बहुत ही कम समय में उपलब्ध होती है, क्योंकि बाद में वो सूख जाती है। पशु पालन का या उसका जो चुनाव है प्राकृतिक कारक पर निर्भर करता है। संपूर्ण क्षेत्र में या तो कठोर सर्दियाँ हैं या गर्मियाँ हैं तथा कम वर्षा होती है, और इनका भोजन जो है वो मुख्य रूप से पशुओं से जो इनको प्राप्त होता है पदार्थ, वही जो कि पहले भी अपन ने देखा कि मीट, दूध आदि जो प्राप्त होते हैं वही इनका मुख्य भोजन होता है। फसलों के रूप में देखा जाए तो कि चलवासी पशुचारण में यहाँ पे कृषि कार्य है वो नहीं होता है, और जो यहाँ पे पशुपालन किया जाता है उनका उपयोग ये ऊन, दूध, मीट, चमड़ा आदि प्राप्त करने के लिए करते हैं। भौगोलिक तत्व में जलवायु की दशाएं यहाँ विषम पाई जाती हैं। वर्षा की कमी है, अत्यधिक गर्मी होने के कारण, या दूसरा जो अत्यधिक शीतलता होने के कारण यहाँ केवल नाम मात्र की घास उगती है,
तथा फसलों का उत्पादन करना यहाँ संभव नहीं है। यहाँ केवल पशुपालन ही किया जा सकता है। नमी की कमी होने के कारण घास युक्त चारागाह भी बहुत कम तथा दूर दूर पाए जाते हैं, इसलिए पशुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते रहते हैं। जहाँ भी इन्हें घास युक्त चारागाह मिलते हैं वहाँ की ओर ये लोग अपने पशुओं के साथ स्थानांतरण कर जाते हैं। पशुओं के साथ हमेशा घूमते रहने के कारण इनका स्थायी निवास नहीं रहते हैं। दूसरा है व्यापारिक पशुपालन प्रदेश। रेंज जो हैं उनसे मतलब उन निजी चारागाहों से है जहाँ चारों ओर से घिरे क्षेत्र में पशुपालन किया जाता है। यानी जो पशुओं के बाड़े होते हैं उनमें पशुपालन किया जाता है। तो पशुपालन रेंज में पशु बाड़ों में पशुपालन उन क्षेत्रों में किया जाता है जिन अर्धशुष्क क्षेत्रों का यूरोपियन इमिग्रेंट से संपर्क हुआ है। यूरोपियन लोगों ने इन अर्धशुष्क प्रदेशों में होने वाले परंपरागत जलवासी पशुपालन को व्यापारिक पशुपालन में परिवर्तित किया। इस प्रदेश में पशुपालन अधिक होता है, कृषि केवल नाम मात्र होती है। यहाँ इनका जो वितरण है वो विश्व के शीतोष्ण अर्धशुष्क प्रदेशों में किया जाता है जो उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका तथा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में स्थित हैं। इनके जो मुख्य क्षेत्र हैं वो है उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड।